नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के हित में जरूर होगी और इसी के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून और भू कानून पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी एक बयान दिया है। कहा गया है कि कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रश्न पर यह कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बारे में उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिस दौरान उनका बयान सामने आया है। बताते चले कि मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम कर रही है, क्या उत्तराखंड सरकार भी ऐसा कानून बनाएगी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के जनमानस के हित में जो जरूरी होगा सरकार उस पर जरूर अमल करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भू कानून के मुद्दे पर भी यही जवाब दिया कि बता दें कि भू कानून के मुद्दे पर इन दिनों उत्तराखंड की सियासत काफी गर्म है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू खनन के संशोधन के पक्ष में वकालत कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण में लाने के लिए एक नया कानून यहां बनाने की तैयारी चल रही है, उसी को लेकर जो है देहरादून में भी एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी कानून जनता के हित में होगा उसको सरकार जरूर अपनाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भू कानून के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की सियासत फिलहाल गर्म है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू कानून के संशोधन में वकालत कर चुके हैं और इसी के साथ ही भू कानून को लेकर भी फिलहाल चर्चा चल रही है और इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में जुलाई और अगस्त में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। बताते चलें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते आईएमए ने इसे रद्द करने की आवाज उठाई है। इसे लेकर आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने सीएम को पत्र लिखा है और इसी बीच सीएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। ऐसे में कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। और अब आपको बता दें कि लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ यात्रा सावन महीने की शुरुआत से लेकर तकरीबन 15 दिन तक चलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लाखों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार में जमा होते हैं। लेकिन कोरोना के आगामी खतरे को देखते हुए इस बार इस यात्रा को रद्द करने की मांग जोरों से उठ रही है। और ऋषिकेश के सराफा व्यापारी की पत्नी को सम्मोहित करने के मामले में लाखों की ठगी करने वाला एक तांत्रिक बाबा योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रेविन खलीफा निवासी आजाद नगर थाना मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। इसके बाद ही इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में भी अब हलचल शुरू हो गई है। बताते चले कि कोतवाली पुलिस आरोपी बाबा की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पत्र दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीते 10 जुलाई को तांत्रिक बाबा ने राजनेताओं के हाथों अपनी पुस्तिका का भी विमोचन करवाया था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष भी तांत्रिक बाबा से आशीर्वाद दे चुके हैं। ऋषिकेश के सराफा व्यापारी का कहना है कि दिसंबर 2019 से लेकर अब तक तांत्रिक बाबा उनकी पत्नी को सम्मोहित कर 9 लाख के सोने चांदी के आभूषण हड़प चुका है। सराफा व्यापारी का यह भी कहना है कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उपचार के बहाने से बाबा उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान पकड़े गए बाबा ने यह भी खुलासा किया है कि महाकुंभ के समापन पर स्वयं को उन्होंने एक अखाड़ा संत का शिष्य बताकर नेचर बीला में लोक कल्याण अनुष्ठान आयोजन कर महाकुंभ के विधिवत समापन की भी घोषणा की थी। इस दौरान तब अनुष्ठान के दौरान
अंडमान निकोबार के एक सांसद, सिक्किम की एक महिला आईपीएस, सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। बताया यह जा रहा है कि बाबा के संबंध हरियाणा से जुड़े हैं और अब हकीकत तो ये सामने आई है कि ऋषिकेश में सराफा व्यापारी की सूझबूझ से तांत्रिक बाबा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है।